अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि आप लोगों की बड़ी डिमांड आ रही थी कि उर्दू ग्रामर के ताल्लुक़ से, ऐसा तो चैनल पे सारे मवाद मौजूद है, हर एक की वीडियोस बनी हुई है। लेकिन फिर भी आप लोगों की डिमांड देखते हुए आज आपको कुछ पेपर्स है ग्रामर से, कवायद के 16 मार्क्स के, इंशाल्लाह उसको हल कराएंगे। लेकिन आप लोग ज़्यादातर कोशिश करें कि खान एकेडमी के चैनल पे आप जाए, वहाँ पे आपको पूरे के पूरे कंप्लीट मवाद मौजूद है उर्दू का, हर एक के अलग अलग से वीडियो बनी हुई है। तो आप लोग उसको भी देख लें और इंशाल्लाह आज थोड़ा सा रिवीजन कर लेंगे कुछ पेपर्स के। तो शुरू करते हैं, चले देखें। देखिए, आपको ये 16 मार्क्स के कवायद आएंगे और आप इस बात का ख्याल रखें कि सवाल आप पहले इत्मीनान से पढ़ लें। मैं उससे पहले आपसे थोड़ा सा एक चीज़ बता दूं इसमें कि देखिए, आपको 16 मार्क्स जो आते हैं, जिसमें से 10 मार्क्स आपको आते हैं जुमलों के लिए, कहावत, मुहावरे और सनत वगैरह के लिए आपको आती है। तो ये 10 मार्क्स है और इससे एक बाद एक 6 मार्क्स का जो आता है, अभी तक वो जो बच्चे ख्वाब खरगोश में सोए हुए हैं, अभी तक जागे नहीं, वो उनके लिए ज़्यादा बेहतर भी है। लेकिन इंशाल्लाह आज कोशिश करेंगे कि अगर ये पेपर भी आपके हल हो गए तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स 16 मार्क्स आसानी से सिक्योर हो जाएंगे। तो देखिए, सबसे पहले तो आपका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि मुफर्रद जुमला किसे कहते हैं, मुरक्कब किसे कहते हैं और मखलूत कहते हैं। मुफर्रद जुमला जिसमें एक फेल हो, यानी इंसान को एक काम करे, जैसे मैंने पानी पिया, खाना खाया, मैं जा रहा हूँ, ये एक जुमला हो गया। मुरक्कब जुमले के अंदर 2 फेल होते हैं और दोनों भी अपने अपने पूरे मानी मुकम्मल अदा करते हैं। अब मुरक्कब जुमले की एक अच्छी सी पहचान है कम वक्त के लिए कि आप देखें कि इसमें 2 जुमले होंगे और साथ में और, लेकिन, मगर, फिर, अगर, इससे उसको जोड़ दिया जाएगा। तो ये इसकी पहचान है। अगर आपको याद नहीं हुआ है अभी तक तो वो बच्चे इसको याद रखे कि अगर इस तरह से अगर लफ्ज़ आ गए और 2 जुमलों को जोड़ रहे हैं तो वो मुरक्कब जुमला हो गया। इसके बाद है आपका मखलूत जुमला, है ना। तो मखलूत जुमले में याद रखें कि जब, जो और जैसे, इस तरीके के लफ्ज़ आते हैं तो उसमें अगर वो आ गया तो आप तो पहले समझे कि ये मखलूत जुमला। अब इसको कंफर्मेशन कैसा करेंगे? तो कंफर्म करने के लिए ये है कि उसके अंदर सवाल पैदा होगा, यानी एक फ़िक्रा दूसरे फ़िक्रे का ताबे होगा, जब उसके माने हमको समझ में आएंगे। तो इसको भी अच्छे से याद रखें कि शॉर्ट में याद करने का तरीका एक है भी कि भाई मखलूत जुमले के लिए के, यानी झटके वाला के आता है ना, आप देखेंगे तो इसमें लिखने का थोड़ा सा मसला है। इस तरीके से आता है कि, जब, जो, जैसे। अगर ये आ गया और उसमें सवाल पैदा हो रहा है जुमले में तो फिर वो मखलूत जुमला है। हम लोग इंशाल्लाह इसके अंदर आएंगे सवालात, तो उसको भी हम लोग उसमें चेक कर लेंगे। ठीक है, आप लोगों की तैयारी तो हो गई होगी। चले शुरू करते हैं इसको। इसमें देखिए, दर्ज झील जुमलों में मुफर्रद, मुरक्कब और मखलूत जुमले पहचाने। बहुत सारे बच्चे हैं जो ये लफ्ज़ भी गलत लिख दे। देखिए, यहाँ से आप बराबर देख के लिख लीजिएगा उसको। हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। 2 मार्क्स के लिए पूछा जाता है, 2 आपको दिए जाते हैं जुमले। अब इसमें एक ही बात है कि हसरत मोहानी अलीगढ़ में ज़ेरे तालीम थे। देखिए, यहाँ पर और, लेकिन, मगर, फिर ऐसा कुछ आया नहीं है, कि, जब, जो, जैसा भी आया नहीं है। तो ये भी एक जुमले को पहचानने का तरीका है। तो इसमें एक बात हो रही है ना, कि वो ज़ेरे तालीम थे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, मुफर्रद जुमला हो जाएगा। उसके बाद दूसरा वाला जो आपका सवाल है कि इसमें वो अपनी प्लेट में एक उबला हुआ आलू लेकर बैठ जाता है। और देखिए, और आ गया यहाँ पर, और यहाँ पे एक जुमला मुकम्मल हो गया, अपनी बात पूरी मुकम्मल कर दिया, एक फेल। उसके बाद और से जोड़ दिया गया। छुरियों और कांटों से घंटों उसके परखच्चे उड़ाता रहता है, यानी दूसरा जुमला हो गया। तो ये क्या हो गया, और इसको जोड़ दिया गया तो मुरक्कब जुमला हो गया। अब ऐसे ही देखिए, ये भी एक तरीका याद करने का तरीका है कि जहाँ पर पहला जुमला है, था, थी, थे, गा, गी, गे, ऐसा अगर होगा तो भी आपको समझ में आ जाएगा कि ये पहला जुमला मुकम्मल हो गया। और उसके बाद जो जोड़ने वाले लफ्ज़ है, और, लेकिन, मगर, फिर, ये हो गए, और उसके बाद एक जुमला होगा। तो इस तरीके से भी हम इसको पहचान सकते हैं और ये मुरक्कब जुमला होगा, आपको आसानी से मिल जाएगा। अब एग्ज़ाम में क्या करें, आप इसको आसानी से आप इसके नीचे लफ्ज़ लिख के रख लें तो आपको याद रहेगा। आइए उसके बाद देखते हैं। देखिए, मुहावरे।
इसको जुमलों में इस्तेमाल करने के लिए आते हैं। ये भी 2 मार्क्स के लिए आते हैं आपको। देखिए यहां पर यह है बेकनी करना, है ना। बेकनी करना मतलब जड़ से उखाड़ देना, बुराई को खत्म कर देना। अब इसको जुमलों में हम कैसे इस्तेमाल करें, हम रोजमर्रा की जिंदगी में बात करते हैं, लेकिन हम जब एग्जाम में सवाल आता है तो हमको थोड़ी सी दुश्वारी आती है। बेकनी करना, इंसान को चाहिए कि अपने अंदर की बुराई की बेकनी कर दे, ये इसका जुमला हो गया। दिवालिया पीट जाना, इसको कहते हैं बर्बाद हो जाना। देखिए इसमें बहुत सारे बच्चे इसमें अच्छा भी लिखते हैं। देखिए इसमें आप लिखिए, जुमला बनाए इसका एक कि दिवालिया पीट जाना, सुनार की दुकान में चोरी होने से उसका दिवालिया पीट गया। ज़्यादा बारिश की वजह से किसान का दिवालिया पीट गया। लॉकडाउन के दौरान दुकानदारों का दिवालिया पीट गया। इस तरीके से आप जुमले बना सकते हैं। अब आए उसके बाद देखिए कहावत दी गई है कि दर्ज झील फिक्रों के लिए मुनासिब कहावत लिखिए। ये भी 2 मार्क्स के लिए आता है। एक मुसीबत से निकलकर दूसरी मुसीबत में फंस जाना, अक्सर हम कहते हैं भाई आसमान से गिरा खजूर में अटका। खुद को काम ना आए मगर हेले बहाने से टालता है। तो क्या ये क्या हो जाएगा, खुद को काम ना आए, है ना। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, खुद को काम ना आए मगर हेले बहाने से नहीं, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, है ना, माफ कीजिएगा, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। तो इसको भी याद रखिए। अब देखिए कहावत के अंदर कभी इस तरीके से तारीफ दी जाती है और कहावत को पूछता है, कभी आपको आधी कहावत दे दी जाएगी, उसको मुकम्मल करने के लिए कहेगा। ठीक है, चलिए देखें आगे। इस तरह से आपको आ जाएगी। तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए, है ना। तो ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह ताला की तारीफ करते हुए दुआ मांगी जाए। देखिए क्या होता है कि बच्चे आधा ही सवाल पढ़ते हैं कि ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह की तारीफ होती है तो उसको कहते हैं हम्द। लेकिन जब इसमें आ जाएगा कि ऐसी नज्म जिसमें अल्लाह की तारीफ करते हुए दुआ मांगी जाए, तो दुआ मांगी जाएगी तो वो आपका हो जाएगा मुनाजात। साथ ही आपको दूसरी एक सिन पहचानने के लिए दिया है कि वो नज्म जिसमें शायर वाक़े करबला या शौदाए करबला का जिक्र करता है। देखिए यहाँ पर भी आप याद रखें कि मरसिए 2 किस्म के होते हैं, एक शख्सी मरसिया और एक होता है करबलाई मरसिया। तो यहाँ पे देखिए करबला का लिखा हुआ जिक्र है, शहीद का लिखा है, तो यानी ये कौन सी सिन्फ हो गई, करबलाई मरसिया हो गया। उसके बाद आपको आ जाता है कि 2 मार्क्स के लिए दर्ज झील शेर की सनत का नाम लिखकर सनत की तारीफ लिखे। देखिए बच्चे ना सिर्फ सनत का नाम लिखकर आ जाते हैं, भाई इसकी तारीफ भी आपको लिखनी है। देखिए मुझ दिल के कोहे तूर को सुरमा किए हो तुम, बाकी है अब तलक भी वही लन तरानिया। देखिए यहाँ पर ये कोहे तूर का जिक्र किया गया है ना। तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम से ताल्लुक रखता है ये वाकया। तो ये कौन सी अपना सनत का इस्तेमाल हो गया, सनत तलमिया का इसमें इस्तेमाल हो गया। सनत तलमिया की तारीफ क्या है, शायर कलाम में जब किसी तारीखी वाक़े या मजहबी रवायात की तरफ इशारा करता है तो उसको हम क्या कहते हैं, सनत तलमिया। इसके बहुत सारे अशार है इसके ऊपर, जैसे इब्ने मरियम हुआ करे कोई, मेरे दुख की दवा करे कोई, ना गौर सिकंदर ना कब्र दारा, मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। तो इस तरीके से वो अपना इसके बहुत सारे आपको आ सकते हैं। अब देखिए ये 6 मार्क्स तो सभी बच्चों को आसानी से लेना चाहिए, बहुत आसान है ये एकदम, कि हिदायत के मुताबिक झील की सरगर्मियां मुकम्मल कीजिए। देखिए उसको अपना वजूद नाकाबिले बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा, ये आदम के लिए दिया गया है। जेर इजाफत पहचान के लिखिए। आपको क्या करना है, सिर्फ जेर वाला लफ्ज आप ढूंढें इसके अंदर कि जेर इजाफत वाला है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है नाकाबिले बर्दाश्त, यहाँ जेर लिखा हुआ है, तो ये पूरे दोनों जुमले आपको लिखने करेंगे, नाकाबिले बर्दाश्त। आप इसको निशानदेही करें और यहाँ पर जवाब की सूरत में इसको नीचे लिख देंगे। उसके बाद आता है आपका कि हज़रत सलमान फारसी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु तुमसे बढ़ के दीन से वाकिफ़ है। हुर्फ़ जार पहचाने। अब हुर्फ़ जार आपकी किताब में मौजूद है, अगर आप देखे होंगे आपने तो देखिए उसमें कौन कौन से हुर्फ़ है, का, की, के, को, से, में, ने, पर, ऊपर, नीचे, तक, आगे, पीछे, है ना। ये सारे क्या है, हुर्फ़ जार है। तो देखिए यहाँ पर हज़रत सलमान फारसी तुमसे से आ गया तो ये आपका हुर्फ़ जार हो गया, के हुर्फ़ जार हो गया, से हुर्फ़ जार है। तो ये लफ्ज़ आप अपना आप लोग निशानदेही करके नीचे लिख देंगे तो आपका ये जवाब मुकम्मल हो जाएगा। आप लोग वीडियो पॉज करके मैंने जो आपको अभी लफ्ज़ बताए हुर्फ़ जार के
उसको आप अपनी कॉपी में लिख लीजिए तो आपको आसानी हो जाएगी। उसके बाद देखिए, जो बच्चे ज़्यादातर इसमें कन्फ्यूज़ होते हैं कि भाई मुज़ाफ़ अलैह और ये क्या है, दिए गए जुमले में मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह तलाश करके लिखिए। देखिए, मज़ामीन के मसूदात उनकी आंखों के सामने नज़र आतिश किए गए। अब देखिए, ये इसको याद रखें, इसमें 3 लफ्ज़ ऐसे याद रखें, का, की और के, इसको आसानी से समझने के लिए। अगर आपको जुमले में ये लफ्ज़ मिल जाए और उससे पहले आपको कोई इस्म मिल जाए, इस्म का किसी चीज़ से ताल्लुक़ बता दिया जाए, तो वही आपका क्या होगा, जो पहला रहेगा वो मुज़ाफ़ अलैह और उसके बाद जो आएगा वो मुज़ाफ़। जैसे देखिए यहाँ मज़ामीन के मसूदात, इसके ताल्लुक़ इससे है, किससे जोड़ दिया गया, यहाँ पे के से इसको जोड़ दिया गया, तो इस के से जो पहला है वो क्या है, मज़ामीन, ये क्या हो जाएगा आपका मुज़ाफ़ अलैह, है ना। ये देखिए, ये पहले आएगा आपका मुज़ाफ़ अलैह और मसूदात क्या हो जाएंगे आपके, मुज़ाफ़ हो जाएगा, है ना। तो आप पहले क्या करेंगे, लिखेंगे कि मज़ामीन लिखेंगे और उसके बाद में डैश देखें मुज़ाफ़ अलैह लिखेंगे, फिर उसके बाद आप लिखेंगे मसूदात और उसके बाद आप लिख देंगे मुज़ाफ़। तो ये आपका जुमला, आपके जवाब कंप्लीट हो जाएगा। ये देखिए, आपको दर्ज झील फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ तहरीर करें। बहुत सारे अल्फाज है इसके इसमें आते हैं आपके लिए। देखिए, रूह को तकलीफ देने वाला, आपके सबक पहले इसमें ही है ना, रूह फरसा। दूर तक पत्थर फेंकने का आला, आप लोगों ने बाहुबली फिल्म देखे होंगे, देखिए उसमें पत्थर फेंकते हैं ना दूर एकदम खींच के, तो उसको कहते हैं मुंजनिक, है ना। इसको याद रखें आप लोग। फिर इसमें और भी सवाल है इसके अंदर, भाई आग की पूजा करने वाला कौन, तो वो मजूसी। और किले के अतराफ में खोदे जाने वाली जगह उसको क्या कहते हैं, खंदक। और जिस जंगों में आप सल्लम शामिल है वैसे क्या कहते थे, उसको गज़वात कहते हैं। आपको ये भी सवाल आते हैं। चलो देखिए, यहाँ पर एराब लगाए, एराब लगाकर 2 मुख्तलिफ लफ्ज़ बनाकर उनके मानी लिखे। देखिए, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एराब लगा के छोड़ देते हैं, उसके मानी नहीं लिखते, आपको वो भी लिखना है। अब देखिए, ये आपको ज़ेर ज़बर पेश सभी को मालूम होगा। अगर ये दिल लिखा हुआ है, हम इसके नीचे दाल के नीचे ज़ेर लगा देंगे तो ये दिल हो जाएगा। दिल के मानी होते हैं कल्ब के, और यही दिल के ऊपर हम दाल के ऊपर जब ज़बर लगा देंगे तो ये हो जाएगा दल। दल के मानी होते हैं जमात या ग्रोह के मानी होते हैं, ठीक है। इसके ऊपर भी आपको और से लफ्ज़ आएंगे, आगे भी अगर पेपर में आएंगे तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन यहाँ पे आपको मैं एक और क्लियर कर दूं। देखिए, जैसे एक धन लफ्ज़ आता है, आप उस पर ज़बर लगा देंगे दाल पे तो धन हो जाएगा यानी दौलत, और उस पर दाल पे पेश लगाएंगे धुन, धुन के मानी होते हैं लगन, शौक। इसी तरह से एक आपको आता है मुल्क लफ्ज़, मीम पे आप पेश दे देंगे तो मुल्क हो जाएगा, मुल्क यानी वतन। और मीम और लाम ज़बर पे दोनों पे ज़बर दे देंगे मलक, मलक के मानी होते हैं फरिश्ता। और इसी तरह वो जो मलक के अपने मीम पे ज़बर देंगे और लाम के नीचे ज़ेर, मालिक उसको कर देंगे, इसका मतलब हो जाएगा बादशाह। इसी तरह एक लफ्ज़ और आता है गुल करके, गुल करके लफ्ज़ आता है, उस पर आप गुल के मानी होते फूल, और गाफ के नीचे ज़ेर लगाएंगे तो गिल, गिल यानी मिट्टी। और उसी की तरह से गाफ पे आप ज़बर लगा दे गल अगर पढ़ेंगे तो देखिए पंजाबी कहते हैं कि के गल हो गई, तो गल के मानी होते हैं बात के। और एक लफ्ज़ आता है सिर्फ, तो स्वाद रेफे, स्वाद के नीचे हम लगा देंगे ज़ेर अगर सिर्फ, सिर्फ के मानी होते हैं, सिर्फ के मानी होते हैं फ़कत, है ना। बड़ी एक मशहूर गज़ल है कि फ़कत मेरे दिल से उतर जाइएगा, यानी वो अपना सिर्फ उसके माने जाएगा। आप स्वाद पे अगर ज़बर दे दिए सर्फ, सर्फ करना, खर्च करना, है ना। तो इस तरीके से आपको लफ्ज़ बनाने के रहेंगे। अब ये देखिए, यहाँ पे दिया है दर्ज झील अल्फाज को मरूजा इमले के मुताबिक, मरूजा इमले से मुराद अभी का जो इमला राइज है उसके एतबार से लिखे। देखिए, यहाँ समझ लिखा हुआ है, अभी का जो है समझ कैसे लिखते हैं हम, कि इसी जीम के अंदर हम क्या करेंगे, 2 चश्मे वाला है मिला देंगे, समझ हो जाएगा। या नहीं ऐसा लिखा है तो हम जो नहीं लिखते हैं अभी का, उस तरह का नहीं लिखा जाएगा। देखिए, बोर्ड का थोड़ा सा मसला है लिखने का, इसलिए मैं आपसे बता दे रहा हूँ सिर्फ कि नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, मुनासिब साबका लाहिका लगाकर हर एक से एक बामानी लफ्ज़ बनाए। आपको बामानी लफ्ज़ बनाना है हर एक से। अब देखिए, यहाँ से ना है, ना से हो गया नादान, नाकाम, नाकारा, नालायक, है ना, ऐसे लफ्ज़ बना सके। यहाँ पे है परस्त, खुद परस्त, बुत परस्त, है ना। तो इस तरीके से आपको यहाँ पे बहुत सारे लफ्ज़ आ जाते हैं बनाने के लिए, ठीक है। ये एक पेपर आपका कंप्लीट हो गया, 16 मार्क्स। देखिए, आसान है, कोई मुश्किल इसमें नज़र नहीं आ रही है। देखिए, ये एक पेपर है दूसरा 16 मार्क्स के लिए। आपको हिदायत के मुताबिक इस पर भी वही अमल, पहले आपको मुफरद मुरक्कब मखलूत जुमले आ जाएंगे। देखिए कितना आसान है आपको भी 16 मार्क्स लेने के लिए।
मैं एक मामूली तालिब इल्म हूँ। देखिए एक मामूली तालिब इल्म, एक ही बात हुई, यानी मुफर्रद जुमला। तैयारा नीचे उतर रहा था, देखिए है ना, और जमीन करीब आ रही थी, और से जोड़ दिया गया, दो मानी, दो जुमले मुकम्मल है ये दोनों भी। तैयारा नीचे उतर रहा था और जमीन करीब आ रही थी, और से जोड़ दिया गया, तो कौन सा हो जाएगा, ये मुरक्कब जुमला हो जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद मुहावरे इस्तेमाल करने के लिए आपको आएंगे। जिल के मुहावरों को अपने जुमलों में इस तरह इस्तेमाल कीजिए कि उसका मफहूम वाज़ेह हो जाए। किस्सा पाक होना, भाई किस्सा पाक होना क्या, यानी खत्म होना, वो मामला खत्म हो जाना। तो कैसे है भाई, मैंने किसी से कर्ज लिया, मैंने उसको वापस लौटा दिया, तो उसका किस्सा पाक हो गया। आपका दूसरा सबक है ये, है ना, उसके ये तीसरे सबक के अंदर भोला में भी है, देखिए मुसल्लत होना यानी गालिब आना, है ना। तो भाई कहते हैं कि बच्चे गुस्से की हालत में उसके ऊपर शैतान मुसल्लत हो जाता है। तो इस तरीके से हम आसान जुमले लिखे जो हम रोज़ाना अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बात करते हैं। साथ ही देखिए जिल की कहावत, थोड़ा सा स्पीड जा रहे हैं हम लोग कि कंप्लीट करें इसको क्योंकि वक्त कम है। देखिए दर्ज झील कहावत को मुकम्मल कीजिए। इससे पहले हम लोगों ने पेपर में देखा कि वहां पर उसके तारीफ दी गई थी और हमको कहावत पहचाना था। यहां आपको आधी कहावत दी गई है। 100 सुनार की, एक लोहार की, आसमान से गिरा, खजूर में अटका। कहते हैं ना भाई 100 सुनार की, यानी एक मजबूत आदमी की चोट 100 कमजोर आदमी की चोट के बराबर है। इसी तरह एक मुसीबत से निकल के दूसरी मुसीबत में निकलना। तो आपको दोनों भी याद करने हैं, उसकी तारीफ भी याद करें और इसको कहावत को भी याद करके रखें। आइए देखिए, झील की तारीफ के लिए एक लफ्ज लिखिए। 4 मिसरों और एक खास वजन और बहर में अदा किए गए शायराना ख्याल को क्या कहते हैं। भाई 4 मिसरे आपको मालूम होगा, रुबाई 4 मिसरों पर मुश्तमिल होती है, जिसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होता है, और चौथे मिसरे के अंदर शायर पूरी रुबाई का निचोड़ पेश करता है। एक बहर में कही जाती है, खास बहर में, उसको कहते हैं ला हौल वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। ये 24 और अरकान पर मुश्तमिल होती है। ठीक है, देखिए वो मजमून जिसमें सफर के अहवाल बयान किए गए। देखो आसान है, यहाँ पे दे दिया सफर पहले ही, तो आसानी से समझ में आ जाएगा कि भाई सफरनामा, इसको भी लिखिए आप। और साथ ही साथ आप लिखने की भी कोशिश करें बेटा, कि लिखना बहुत जरूरी है आपको, है ना। पढ़ तो लेंगे लेकिन आपको लिखना भी आना चाहिए एग्जाम्स के अंदर। देखिए दर्ज झील शेर की सनद का नाम लिखकर सनद को जाहिर करने वाला लफ्ज लिखिए। देखिए कितना आसान आता है, सनद पहचानना है, वो लफ्ज बताना है कि किसकी वजह से ये सनद उस कही गई है। देखिए यहाँ पे है, प्रीत है तेरी रीत, बसाले अपने मन में प्रीत। देखिए यहाँ पे प्रीत है और यहाँ पे रीत है ना। पे एक हुर्फ क्या है, कम, यानी ये कौन सी सनत हो गई, सनत नाकिसो जायद। कहते ना कि भाई शायर कलाम में जब दो ऐसे अल्फाज को लाता है जिसके एक हुर्फ कम या ज्यादा हो, उसको हम क्या कहते हैं, सनत नाकिस और जायद कहते हैं। ठीक है, इसकी निशानदही कर देंगे आप और इसकी तारीफ लिख देंगे तो इंशाल्लाह आपके मार्क्स मुकम्मल हो जाएगा। ऐसे बहुत सारे है, ये इसकी मिसालें आप पढ़ेंगे। जैसा अल्लामा इकबाल का बड़ा मशहूर शेर है कि खुदी को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रजा क्या है। उसमें भी खुद और खुदी का जिक्र है। फिर एक बड़ा मशहूर शेर है कि तेरे सरो कामत से एक कदे आदम, कयामत के फितने को हम देखते हैं। वहाँ पे भी कामत और कयामत है। ठीक है, आज देखिए यहाँ पे हिदायत के मुताबिक जिल की सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। तो बहुत आसान है भाई, 6 मार्क्स आपके। इसको अपना वजूद नाकाबिल बर्दाश्त बोझ महसूस होने लगा। देखिए जेर इजाफत का लफ्ज़ पहचान कर लिखे। आप इसको हमेशा पढ़िए, ब्रैकेट में जो दिया हुआ है यही सवाल है आपका। ऊपर जो जुमला दिया है उसमें आपको तलाश करना है जेर इजाफत। देखिए यहाँ जेर है नाकाबिल बर्दाश्त, बस ये नाकाबिल बर्दाश्त लफ्ज़ आप लिख देंगे, आपके मार्क्स मिल जाएंगे आपको। देखिए यहाँ पर है, उन्होंने सारी रुदाद अपने वालिद को सुनाई, है ना, गलत हो गया, वालिद कर सुनाई नहीं, वालिद को सुनाई। हुर्फे जार मैंने आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया, का, की, के, को, से, में, ने, पर, ऊपर, नीचे तक, है ना। तो ये ने है यहाँ पर, है ना, तो ये याद रखे, ये आपको आ जाएगा। यहाँ पर आप निशानदेही कर दीजिए। चलिए देखिए
ये मेरे मज़ामीन का मसौदा है। जुमले से क्या पहचानना है आपको? मुज़ाफ़ और मुज़ाफ़ अलैह अलग करके लिखिए। मैंने आपको बताया जब भी मुज़ाफ़ मुज़ाफ़ अलैह आए तो याद रखिए सबसे पहले हम कौन से हुर्फ इसमें तलाश करेंगे? का, की और के लफ्ज़ को तलाश करेंगे। देखिए यहाँ पर है का, तो इससे पहले जो मज़ामीन है इसको क्या कहेंगे हम लोग? मुज़ाफ़ अलैह। और का के बाद जो मसौदा आया वो क्या हो जाएगा आपका? मुज़ाफ़ हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिए दर्ज झेल अल्फाज के लिए फिक्रा लिखिए। मौजद, मौजद किसको कहते हैं भाई? इजाद करने वाला। मुकर्रिर, तकरीर करने वाला, है ना। यहाँ पे आपको बहुत सारे लफ्ज़ आएंगे अभी। तसनीफ़ करने वाला, मुसन्निफ़, है ना। तस्वीर बनाने वाला, मुसव्विर। कब्र खोदने वाला, गोरखन। तहरीर करने वाला, तरतीब देने वाला, मुरत्तिब, है ना। इस तरह से आपको बहुत सारे, तर्जुमा करने वाला, मुतरजिम। तो वो सारे आपको लफ्ज़ याद रखने हैं। जैसे आपको एक आता है मुहर्रिर, है ना, इसको भी याद रखे आप लोग। तारीख लिखने वाला, मुहर्रिक, है ना। इस तरीके से बहुत सारे लफ्ज़ है। इसके बाद देखिए दिए गए अल्फाज के वाहिद जमा लिखिए, है ना। कैफियत, कैफियात। शख्सियत, शख्सियात, है ना। इसकी ये वाहिद जमा हो जाएंगे आपके। अब यहाँ पे देखिए दिया गया था कि सहाबी और वालिदा, दिए गए अल्फाज की तानिश व तस्किरा लिखिए। तो देखिए तानिश कहते हैं भाई मोन्नस को और तस्किर कहते हैं भाई मुजक्कर को, है ना। तब यहाँ के सहाबी की बात हुई तो क्या आ जाएगा? तस्किरा आ जाएगा यहाँ पे, यानी मुजक्कर। वालिदा ये भाई फीमेल इसमें आ जाता है तो यह आ जाएगा तानिश। बस ये लफ्ज़ सामने आपको लिख देना है इसके, तो ये भी आपके जवाब आसानी से हो जाएगा। इसको याद रखें, तानिश और तस्किरा ये क्या है? मोन्नस और मुजक्कर की बात हो रही है। मोन्नस मुजक्कर कहते हैं ना मेल फीमेल जेंडर में, तो वो बताया गया। इसको आप लोग अच्छे से लिख के याद कर ले तो आपको याद रहेगा जहन में। देखिए सवाल घुमा के दे दिया थोड़ा सा बस। उसके बाद देखिए साबके और लाहिकी की मदद से बामानी लफ्ज़ बनाए। कम, कम ज़र्फ, कम अक्ल, है ना। इस तरीके से गा से ईदगाह, दरगाह, इबादत गाह, है ना। ये सब तरीके से के आपको लफ्ज़ आ जाएंगे, तो 16 मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। ये पेपर एक और देखिए कि वसीम सर ने काफ़ी मवाद जमा कर दिया है आपके लिए कि आपको किसी तरह की तकलीफ ना आए, कि जितने पेपर्स अगर हल हो जाएंगे तो इंशाल्लाह इसी में आपके पूरे मार्क्स कवर भी हो जाएंगे। देखिए 10 मार्क्स के लिए फिर से वही सवाल है भाई, मुफरद, मुरक्कब, मखलूत जुमले पहचाने। देखिए ये आ गया, 2 कमरों के उस घर में 9 अफराद रह रहे थे। एक ही बात है इसके अंदर ना और, लेकिन, मगर, फिर कुछ है नहीं, कि, जब, जो, जैसे वाले लफ्ज़ नहीं है। तो हमको साफ सुथरे अंदाज में समझ में आया था कि भाई ये एक ही बात कही जा रही है, यानी एक फेल है इसमें कि 2 कमरों के उस घर में 9 अफराद रह रहे थे। ये मुफरद जुमला हो गया। उसके बाद है समाजी दूरियां खत्म होने लगी थी। देखिए यहाँ पे एक बात, पूरा एक जुमला खत्म हो गया, समाजी दूरियां। यहाँ पे क्या आ गया? और, है ना। मैंने आपसे इससे पहले भी कहा कि जहाँ पर है, थे, था, थी, ऐसे लफ्ज़ आएंगे, ख़त्म हो जाएगा जुमला। तो उसके बाद आप जोड़ वाले लफ्ज़ देखें, और, लेकिन, मगर, फिर, अगर। यहाँ पे और आ गया, शगाफ्ती रिश्ते मजबूत होने लगे थे, यानी ये क्या हो जाएगा? मुरक्कब जुमला हो जाएगा। इसके बाद आप देखिए मुहावरे, आपको ये करना ही है, मुफर्रद जुमले, मुरक्कब जुमले, मुहावरे, कहावतें, सिन्फ, सब करना है आपको। मुहावरे में देखिए कसम खाना कैसे इस्तेमाल करेंगे भाई? बात बात में मेरा दोस्त कसम खाता है, आसान लिखे। बातें बनाना, चोर चोरी करके बातें बनाता है, या मेरा दोस्त या मेरी सहेली या मेरा भाई कोई ना कोई बात को लेके बातें बनाता है। आप इस तरह से बात उसमें लिख सकते हैं। देखिए कहावत आ गई, फिर से आपको आधी कहावत दी है और आपको मुकम्मल करना है। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे, है ना। खुद गलती करना और दूसरों पे इल्ज़ाम ठहरा देना। नाच ना जाने आंगन टेढ़ा, कोई काम ना आना और हेला बहाना तलाश करना उसके लिए, बच निकलने के लिए। देखिए इस यहाँ पे आपको दिया है दर्ज झेल इस्नाफ़ सुखन की तारीफ लिखे। इससे पहले हमने देखा कि तारीफ आई थी और हमको बताना था कि वो कौन सी सिन्फ है। यहाँ पे आ गया है आपको तारीफ लिखने के लिए कहा गया है। यहाँ पे देखिए नात, जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तारीफ और तौसीफ बयान की जाए, इसको हम नात कहते हैं। रुबाई अभी हमने पढ़ा, 4 मिसरों पर मुश्तमिल नज़्म को कहते हैं, जिसका पहला, दूसरा, चौथा मिसरा हम काफिया होता है और आखिरी के मिसरे में उसका पूरा रुबाई का निचोड़ होता है। उसके बाद दर्ज झेल सनद की तारीफ, माह मिसाल लिखिए। देखिए आपको तारीफ भी लिखनी है और एक मिसाल देनी, यानी शेर लिखना है आपको। सनद तलमी अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया कुछ मिसाल।
कि भाई शायर कलाम में जब किसी तारीखी वाक़े मजहबी रवायात की तरफ इशारा करता है तो उसको सनत तलमी कहते हैं। इसकी मुतअद्दा इसकी मिसालें हैं, अभी आपकी किताब में भी है। इस दिल के कोहे तूर को सुरमा की हो तुम बाकी है अब तलक वही लन तरानियाँ। फिर इब्ने मरियम हुआ करे कोई मेरे दुख की दवा करे कोई। फिर ना गौर सिकंदर ना कब्र दारा मिटे नामियों के निशा कैसे कैसे। कोई भी आप इसमें से इसको याद कर ले। देखिए 6 मास के लिए फिर आ गया, बहुत आसान हिस्सा है ये सबसे ज़्यादा। देखिए दर्ज दिल सरगर्मियों के हिदायत के मुताबिक मुकम्मल कीजिए। स्कूल का ज़माना इंतहाई उसरत में बसर हुआ। देखिए हुर्फ़े जार वही आ गया, का है ना, का की के से में से ना, इसको याद रखिए आप। यहाँ पे में आ गया, देखिए आप लोग यहाँ पे का आ गया, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आप उसको लिख लेंगे तो आपका हुर्फ़े जार हो जाएगा। तहरीक आज़ादी का दरख्त बरगो बार लाया, क्या पूछ रहा है आपसे, वाव अतफ पूछ रहा है। अब वाव अतफ किसको कहते हैं भाई, 2 लफ्ज़ों को जोड़ने वाले वाव को वाव अतफ कहते हैं। तो हम क्या करेंगे, वाव तलाश करेंगे। देखिए यहाँ पर वाव दिख रहा है, बर्ग वो बार, ये 2 लफ्ज़ों को क्या कर रहा है, बर्ग और बार को वाव जोड़ने का काम कर रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे, वावे अतफ। बस ये लफ्ज़ आप उठा के नीचे लिख देंगे, आपका जवाब हो जाएगा। देखिए इसके बाद दर्ज ज़िल जुमले में मुज़ाफ और मुज़ाफ अलैह की निशानदेही कीजिए। अभी मैंने आपको बताया का की के से पहले जो रहेगा वो आपका क्या रहेगा, मुज़ाफ अलैह, और बाद में क्या रहेगा उसके, वो मुज़ाफ। जैसे बेलवी की समझ, तो बेलवी क्या हो गया, यहाँ पर आपका मुज़ाफ अलैह हो गया, समझ आपका क्या हो जाएगा, आपका मुज़ाफ हो जाएगा। इसी तरह इसकी जगह पे एक और जुमला आ जाता है भाई कि मुब्तदा और ख़बर पहचाने, कभी ये इसको बदल के भी दे देगा। तो मुब्तदा में क्या है, जो इस्म होगा या आपका ज़मीर होगा वो कुछ बात कहेगा और उसके ताल्लुक से जो बात कही जाएगी उसको हम खबर कहते हैं। तो इस्म जो हो जाएगा पहले, तो वो क्या हो जाएगा आपका मुब्तदा, और उसके बारे में जो बात कही जाएगी उसको हम खबर कहते हैं। उसको भी आप देखें। चले देखिए, दर्ज ज़िल फ़िक्रों के लिए मुनासिब लफ्ज़ लिखिए, है ना। रहबरी करने वाला, रहबर, आपको कभी ऐसा भी दे देगा भाई रहबर को के लिए एक फ़िक्रा लिखिए, तो रहबरी करने वाला। खुतबा देने वाला, ख़तीब, है ना। इसी तरह से बहुत सारे आ जाएंगे आपको। अज़ान देने वाला, मौज़िन, नमाज़ पढ़ाने वाला इमाम, कुरान हिफ्ज़ करने वाला हाफिज़, तस्वीर बनाने वाला मुसव्विर, तसनीफ़ करने वाला मुसन्निफ़, है ना। इस तरह से बहुत सारे आपको रहेंगे। जैसे कब्र खोदने वाला गोरकन, इसको आप याद रखिए, शायद हो सकता है कि पूछ ले इस बार। और उसके बाद देखिए अल्फाज आपको इसीलिए कहे जाते हैं कि भाई अल्फाज मानी जो पीछे रहते हैं उसको लिखा करें, उसको याद किया करें और ज़ीदे भी याद किया करें। देखिए और वाहिद जमा, दर्ज ज़िल अल्फाज की वाहिद जमा, शहज़ादा, शहज़ादे। मजालिस की वाहिद क्या हो जाएगी, मजलिस हो जाएगी। यहाँ पे क्या जमा में दिया हुआ है मजालिस, तो आप इसकी वाहिद लिख देंगे मजलिस। यहाँ लिखा हुआ है वाहिद शहज़ादा, इसकी जमा लिख देंगे शहज़ादे, आपका काम हो जाएगा। देखिए अल्फाज की मुतज़ाद लफ्ज़ लिखिए, मुतज़ाद यानी उसका अपोजिट वर्ड लिखना है आपको। खुशी, गम, रात, दिन, है ना, आसानी से मार्क्स मिल जाते हैं। देखिए यहाँ पर है आपके साबके और लाहिके, एक एक बामानी लफ्ज़ लिखिए। देखिए बामानी लफ्ज़ में बार बार कह रहा हूँ कि आप बामानी लफ्ज़ बनाएं, बच्चे ना बामानी लफ्ज़ नहीं बनाते, इसके लिए देखिए बा से क्या हो जाएगा, बावजू, है ना, बा इख्तियार, तो इस तरह के लफ्ज़ बनाए। मन, ज़रूरतमंद, अक्लमंद, है ना, इस तरह के लफ्ज़ बनाए इसमें। देखिए फिर देखिए हम लोग कवायद कर रहे थे, अब आइए तहरीरी महारत पे, जो आपका बड़ा इम्पोर्टेंट हिस्सा है 24 मार्क्स के लिए, जिसमें आपको रस्मी गैर रस्मी ख़त 2 आते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो आसान जो लगता है वो है गैर रस्मी, जो हम अपने अहल वयाल, भाई, दोस्त, रिश्तेदार को लिखते हैं ना ख़त, क्योंकि उसमें हम ज़्यादा से ज़्यादा अल्फाज का इस्तेमाल कर सकते हैं बआसानी। तो आप गैर रस्मी ख़त करें, आपने स्कूल में काफ़ी प्रैक्टिस भी की होगी तो आपको आसान भी रहेगा। उसी के साथ में दिया जाता है या खुलासा करें, दोनों में से एक क्यों करना रहता है। तो कुछ बच्चे ख़त लिखते हैं, कुछ बच्चे खुलासा करते हैं। यह 5 मार्क्स आपको 6 मार्क्स के लिए आ जाएगा। साथ में उसके बाद आपको आता है 10 मार्क्स के लिए 3 सवाल दिए जाते हैं, कहानी, इश्तिहार और एक ख़बर आ जाती है आपको। तो उसमें से आप कोई 2 बनाएं। और देखिए याद रखें इश्तिहार के अंदर आपको तज़यीन कारी करना, ड्राइंग बनाना, फूल बनाना, इसके ऊपर कोई भी मार्क्स नहीं है। तो उस बात का थोड़ा सा ख्याल रखें। और उस इश्तिहार में जो नुकात दिए जाएंगे तो उसकी आपको सबसे पहले उसकी मेन जो हेडिंग बनती है उसको बड़े अल्फाज में लिखना है, और उसके बाद आपको जो नुकात दिए गए हैं उसके ताल्लुक से आपको वहाँ पर लिखना रहेंगे, और नीचे आपको एड्रेस दिया रहेगा वहाँ पर, तो वो लिख दीजिएगा। इश्तिहार की तरह है। ख़बर आ जाती है, तो ख़बर के अंदर क्या करें, आपको उसमें भी नुकात दिए जाते हैं।
तो उस नुकात की बुनियाद पर आपको ख़बर नवीसी करना है। तो एक आपको सबसे पहले उसकी हेडिंग आना चाहिए बड़ी, उसी नुकात में से आपको, फिर आप जब शुरू करेंगे तो उसकी इब्तिदा जो होगी वो आपकी होगी तारीख से कि ये कब हुआ। तो जैसे आप माजी में देखिए, ख़त जो ख़बर लिखी जाती है वो माजी में होती है ना। कोई बच्चा ऐसा नहीं हाल या फिर मुस्तकबिल के बारे में, हम नजूमी थोड़ी है कि हम मुस्तकबिल के बारे में बताएंगे क्या हादसा होने वाला है। तो ख़बर क्या है भाई, जो माजी में हो चुका तो उसको बताना है उसके अंदर। पहले मैं आपको ख़त कर देता हूँ, ख़त के बाद एक के बाद दिगरे आपको मैं क्लियर कर देता हूँ। देखिए ख़त जो है आपको गैर अपने इसमें आता है कि एक रस्मी और एक गैर रस्मी। तो गैर रस्मी ख़त कीजिए, मेरे ख्याल से ज़्यादा आसान है। वो आपको वालिद के लिए आ जाएगा, आपके दोस्त के लिए, आपकी सहेली के लिए आ जाएगा। तो जो नुकात दिए है उसी नुकात की बुनियाद पर उसका फॉर्मेट क्या है भाई। देखिए नया तरीके का फॉर्मेट ये था कि आप जिस दिन जा रहे हैं उसमें कोई तारीख नहीं दी, तो आप फर्जी तारीख उसी दिन की लिख दीजिए कि 20 फरवरी 2026। देखिए आप उर्दू का ख़त लिख रहे हैं तो आप 20 ऐसे ही लिखे, फरवरी और 2026। अगर वालिद को ख़त लिख रहे हैं तो उनके अलकाब लगाएंगे मोहतरम वालिद साहब। दोस्त को लिख रहे हैं तो मेरे अजीज़ दोस्त, सहेली को लिख रहे हैं तो मेरी प्यारी सहेली, है ना। तो इस तरीके से फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, सलाम दुआ करेंगे, अस्सलाम वालेकुम लिखेंगे। बहुत सारे बच्चे यहाँ गलतियाँ करते हैं, तो अगर आपको अस्सलाम वालेकुम लिखना नहीं आता है तो बेटा आप आदाब भी लिख कर आ जाए, वो भी चलेगा। फिर सबसे पहले आपको खैर और खैरियत पूछना है, तो सबसे पहले आप यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ से आप शुरू करेंगे कि भाई मैं यहाँ पे खैरियत व आफियत से हूँ, उम्मीद करता हूँ कि आप भी वहाँ पे खैरियत व आफियत से होगे। जैसे कि मुझे मालूम हुआ आपकी तबीयत नासाज है तो मैंने सोचा कि आपकी मिजाज पुरसी कर लूँ। फिर जो आपको नुकात दिए गए रहेंगे उन नुकात की मदद से आप क्या करेंगे, नया पैराग्राफ बनाएंगे। यहाँ से जो आप ऊपर से शुरू किए तो फिर यहाँ से नया पैराग्राफ, जो नुकात दिए गए हैं उस नुकात को पढ़कर आप उसको तरतीब देंगे और सही इमले के साथ में और सही जुमले के साथ में। तो आप वो मुकम्मल जब आपका हो जाएगा तो फिर आखिर में आप इस तरीके यहाँ पर आप लिखेंगे भाई, जैसे वालिद है, वालिद को आप लिखे तो यहाँ क्या लिखेंगे, आपका फरमाबरदार बेटा। उसके नीचे आएगा आपको जवाब, वहाँ पे नाम नहीं लिखना है, वहाँ लिखिए आप अली बे जिम लिखे, है ना। यहाँ पर आप लिखिए अली बे जिम। थोड़ा सा बोर्ड का मसला है, थोड़ा समझ के चले आप। देखिए यहाँ क्या लिखेंगे आप, पहले आपका फरमाबरदार बेटा, क्योंकि आप वालिद को लिख रहे हैं। अगर आप अपने दोस्त को लिख रहे हैं तो क्या लिखेंगे, तुम्हारा प्यारा दोस्त, तुम्हारा अजीज दोस्त, है ना। और उसके बाद आपको नाम नहीं लिखना है, आपको अली बे जिम लिखना है। उसके बाद आप लिखेंगे एड्रेस लिखेंगे। देखिए ये भी फर्जी एड्रेस रहेगा आपका, है ना, ख्याली रहेगा। फिर उसके बाद चौथी लाइन जो आपकी रहेगी वहाँ पे आपको ईमेल लिखना है। तो वहाँ पे आप ईमेल में क्या करें, abc@gmail.com कर दे। इस तरीके का फॉर्मेट अगर आप लिखते हैं तो इसमें भी आपको आसानी से अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन याद रखें कि आपको आपके इमले की दुरुस्ती होना चाहिए और साथ में जुमले आपके दुरुस्त होना चाहिए। तो ये आपका हो जाएगा गैर रस्मी ख़त। अब उसके बाद खुलासा आता है कि भाई दोनों में से कोई एक, तो ज़्यादातर मैं तो चाहूँगा कि आप लोग इसी को करें, क्योंकि नुकात दिए रहते हैं, बस जुमले की सही तरतीब आपको उसमें देनी होती है। लेकिन फॉर्मेट आपको सही से याद होना चाहिए, फॉर्मेट इसी तरीके से आप लिखें तो आपको मार्क्स आसानी से मिल जाएंगे। क्योंकि इस पर 1 मार्क्स मिल जाते हैं, यहाँ 1 मार्क्स मिल जाते हैं, ऐसे 2 1 मार्क्स मिल जाते हैं। कुछ आप अच्छे से इसको तरतीब दे देते हैं तो एक अच्छे खासे इसमें 6 में से आप 4-5 मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। इसके बाद आइए कि कहानी का, फिर ख़बर, इश्तिहार के ऊपर। तो देखिए कहानी, बहुत सारी कहानियां हैं जो हमारे पास में मौजूद है और कई सालों से आ रही है। जिसमें किसान के ऊपर है कि भाई एक किसान है ना, उसके 4 बच्चे हैं, बड़े काहिल होते हैं, लापरवाह होते हैं। तो वालिद उनको आखिरी वक्त में बताता है कि भाई मैंने खेत के अंदर कुछ ख़जाना है। तो वो लोग क्या करते हैं, खेत को जोतने का काम करते हैं, बहुत मेहनत करते हैं। उसके बाद में उसमें फसल होती है, फिर उसको अच्छी कटाई वगैरह होती है, कीमत मिलती है। तो उनकी समझ में आ जाता है कि हकीकत में मेहनत के अंदर ही भाई सब कुछ है, बैठे बिठाए कोई ख़जाना नहीं मिलता। अब इसमें देखिए जब कहानी लिखेंगे तो उसका एक हमेशा उन्वान होना बहुत ज़रूरी है और उसका एक नतीजा, क्योंकि हम कहानी से क्या सीख मिल रही है, तो इसके लिए हमको उसका एक उन्वान भी देना ज़रूरी है और हमको एक नतीजा भी निकालना चाहिए। तो इस कहानी को अगर हम लिखें तो हम क्या लिखेंगे ऊपर, हरकत में बरकत है। ये आप कोई भी लिख सकते हैं इसके अंदर, है ना। मेहनत करे इंसान तो क्या हो नहीं सकता, जो आपको उन्वान मुनासिब लगे आप उसका उन्वान दें। नीचे नतीजा क्या निकला, इंसान को हमेशा क्या करना चाहिए, मेहनत और मुशक्क़त करते रहना चाहिए। इस तरह से नतीजा भी आ जाता है।
हम लोगों ने इससे पहले शेख सादी रहमतुल्लाह अलैह के बारे में भी देखे। शेख सादी वो अपने खच्चर को लेके जाते हैं, वो भी एक कहानी आई थी, तो वो भी आसान कहानी थी कि भाई उनके पास में कुछ एक अशरफी थी और खाने के लिए इंतज़ाम तीनों को करना था। तो कैसे उन्होंने किया कि खच्चर भी था, मुर्गा भी था और खुद शेख सादी थे। तो एक गाँव में एक लड़का मिलता है, वो उससे मशवरा करते हैं, तो वो लड़का उनको मशवरा देता है कि आप इससे एक तरबूज खरीदिए और उसका गूदा आप खा लीजिए, उसके बीज आप मुर्गे को दे दीजिए और जो उसका छिलका होता है वो किसको, गधे को दे दीजिए। इस तरह से तीनों का पेट भर जाता है ना। तो इससे हमको क्या समझ में आया, तो भाई इसके हम उन्वान लिख सकते हैं अक्लमंद लड़का भी लिख सकते हैं। नतीजा क्या निकल आया भाई, समझदारी से कैसे भी हालात से हम निपटा जा सकता है ना। तो इस तरीके से और भी कहानी है इस तरह की बहुत सारी। एक वो गधे की कहानी भी है, आप लोगों ने सुना होगा कि कारोबारी उसके ऊपर रोज़ाना नमक की बोरियां लेके जाता था, लेकिन वो गधे को बहुत तकलीफ़ होती थी। तो एक रोज़ नदी के अंदर उसका पैर फिसल जाता है और वो पूरी बोरी में से क्या होता है, नमक पिघल जाता है। तो गधे को दिमाग में आ जाता है कि भाई ये तो बहुत अच्छा है, वज़न कम हो गया, उसको बड़ी खुशी होती है। तो हर बार फिर वो इसी तरह के बार बार दोहराना शुरू करता है, यही काम करता है। तो जो उसका जो मालिक होता है वो कहता है कि ये नदी में ही आके क्यों बार बार स्लिप हो जाता है, इस तरह से फिसल जाता है। तो वो क्या करते हैं, एक दिन उसको सबक सिखाने के लिए उसके ऊपर रुई यानी कपास के बड़े बोरे रख देते हैं। उस दिन गधा तो गधा ही है, बड़ा खुश हो जाता है कि भाई हल्का फुल्का आज मेरे मालिक ने रख दिया। फिर वो वही हरकत करता है कि जाता है और फिर दरिया में वो पैर उसका स्लिप कर लेता है, तो गिर जाता है। तो रुई क्या हो जाती है भाई, उसके अंदर पानी भर जाता है जिससे उसका वजन बढ़ जाता है। तो इससे गधे को क्या है, बड़ी तकलीफ होती है। वो सोचता है कि भाई पहले तो मैं इस तरह का काम करता था तो वज़न कम हो जाता था, आज इतना वज़न क्यों बढ़ गया। तो इसका भी आपको एक सबक मिल गया इससे भाई, कि इसका एक उन्वान आ जाता है, जैसी करनी वैसी भरनी। नतीजा आ गया, इंसान को चाहिए कि अपना काम ईमानदारी के साथ करना चाहिए, है ना, नतीजा आ जाता है इसका। इसी तरह बहुत सारी कहानियाँ, तो कहानी भी आप लिख के आए। उसके साथ आपको आ जाती है इश्तिहार बनाने के लिए आ जाता है 5 मार्क्स का एक। तो देखिए इश्तिहार के जो नुकात दिए गए होते हैं, अगर आप उसको गौर से देखें तो मुकम्मल मुझे तो ऐसा लगता है कि वो पूरा बना हुआ होता है, बस आपको तरतीब देना होता है। थोड़ा सा आप उस पर जोर दे तो उसमें आप देखें, आपको उसमें कभी कराटे क्लास के लिए जाता है, कभी किताबी के इसके लिए आ जाता है, मेले के आ जाता है, कभी आ जाता है अंग्रेज़ी क्लास के लिए, कंप्यूटर क्लास के लिए, मेहंदी क्लास के लिए। तो उसमें कुछ याद रखें, जब क्लासेस के बारे में आए तो ऐसी क्या अहम नुकात आपके होने चाहिए उसमें कि आप ही के पास वो इश्तिहार आपका जाज़िब नज़र हो और लोग आपके स्कूल में या आपके पास एडमिशन ले। तो देखिए वक्त की कोई कैद ना रखे, उसमें कि नुकात लिखे। अगर आपको आ गया कि नुकात के अलावा अपने नुकात शामिल करे, तो उसमें आप याद रखें कि ये लिखे कि भाई वक्त की कोई कैद नहीं। देखिए अगर वक्त की कैद नहीं रहेगी तो कोई भी आपकी क्लास में आएगा, क्योंकि सारे तलबा भाई किसी न किसी तरह बिजी है। कोई स्कूल में सुबह होता है, मदरसे में होता है, और भी काम होते हैं। तो भाई एडमिशन कहाँ लेंगे, तो ऐसी ही क्लास में लिया जाएगा जहाँ पर वक्त की कोई कैद ना हो। सबसे बड़ी आज समाज की सबसे बड़ी ज़रूरत क्या है, तो भाई लड़कियों की और लड़कों की क्लास अलहदा होगी, लड़कियों को पढ़ाने के लिए खातून मौलिमा होगी, है ना। तो इस तरीके से आप जब उसमें फैसिलिटी देंगे, तो इस तरह के नुकात शामिल करेंगे तो आपका इश्तिहार ज़्यादा बेहतर होगा। लेकिन याद रखें कि इश्तिहार बनाते वक्त आपको कोई भी ड्राइंग बनाने का काम नहीं है, उस पर आपको मार्क्स नहीं मिलते, इससे आपका वक्त ज़ाया होगा, उससे आपका पेपर छूट जाएगा। तो बड़ी एक हेडिंग लिखे और उसको इश्तिहार के उसके क्या करें, 2 पॉइंट इधर लिख दीजिए, 2 पॉइंट इस तरफ से लिख दीजिए, राइट और लेफ्ट साइड में, और नीचे एड्रेस लिख दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा। उसमें कुछ आता है रियायत देने का, तो एक थोड़ा सा साइड में ऐसा बादल का ऐसा बना दीजिए, उसमें लिख दीजिए भाई कि 50% की रियायत, 20% की रियायत। तो ज़रा खूबसूरत इश्तिहार दिखेगा। देखिए आप लोग अभी रमज़ान आ रहे हैं तो इसमें बहुत सारे इश्तिहारात देखिए आप बाज़ारों में छपते हैं, तो उसको देख के भी आपको समझ में आ जाएगा। अब ये 2 आपने कर लिए तो आपको खबर करनी नहीं है, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते कि नहीं हमको खबर भी करनी है, तो क्या करें, 2-3 में से कोई 2 करना आपको आएगा। तो ये तो 2 हो गए। तीसरा क्या है आपके पास, खबर। तो खबर के भी आपको नुकात दिए जाते हैं। तो खबर में क्या करें, आप पढ़े उसके अंदर पहले कि क्या बात लिखी है, कोई शहर का नाम है क्या, कहीं पे मूसलाधार बारिश हो रही है या कहीं दर्दनाक हादसा हो गया, तो आप उसी को हेडिंग बनाएंगे कि भाई औरंगाबाद दे दिया तो उसमें लिख दीजिए भाई औरंगाबाद में सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत। तो ये आपका क्या हो जाएगा, हेडिंग हो जाएगी, सुर्ख एकदम उसकी सुर्खी हो जाएगी। तो क्या होगा, पढ़ने वाले उसकी तरफ माइल हो गए। अब वो हो गई सुर्खी आपकी। अब देखिए उसमें आप कैसे शुरू करें, आप उसमें तारीख डालें, जिस तारीख को हुआ तो भाई हमने डाल दिए 20 जनवरी को 2025 में हुआ, कहाँ हुआ, औरंगाबाद में हुआ। ये किसके ज़रिए से हमको मालूम हुआ, तो जब हमने ये लिख लिया तो एक ब्रैकेट बनाए और लिखे नामा निगार के ज़रिए
यानी ये खबर जो आपको मिली किसके ज़रिए मिली है, ये नामा निगार के ज़रिए मिली। और फिर जो नुकात आपको दिए गए होंगे आप उसको तरतीबवार लिखें, लेकिन याद रखें सारी चीज़ों को आप माजी में लिखेंगे, हाल और मुस्तकबिल के अंदर जुमले आप नहीं बनाएंगे, उससे आप परहेज करें। चलिए, इसके बाद अब आता है आपको आखिरी का सवाल, मज़मून नवीसी। तो मज़मून नवीसी कैसे करें? देखिए, मज़मून नवीसी के पहले इंपॉर्टेंट सुन ले आप। एक तो देखिए आपको आ सकता है मेरी पसंदीदा शख्सियत या मेरा पसंदीदा अदीब, मेरा पसंदीदा शायर, इसमें से कोई एक पे आपको पूछ लिया जाएगा। तो आप लोग उसकी तैयारी करें, आपको रटना कुछ नहीं है, सिर्फ आप पढ़ ले उसको, एक कहानी की तरह पढ़ के रखें अपने पास। इसी के साथ एक और अपना आपको आ सकता है मजमून, जैसे 3 आते हैं, 3 में से कोई एक करना होता है। एक आता है भाई आप बीती, तो इसमें छतरी की आप बीती, ऐनक की आप बीती, फूल की आप बीती, कुर्सी की आप बीती, किताब की आप बीती, इस तरह से कोई भी आपको एक आ जाएगी तो आप बीती पढ़ लीजिए। तालीम नुस्वा के ऊपर भी आता है, और साथ ही साथ आप याद रखें कि आज के हालात के ऊपर, है ना, हालात हाज़रा के ऊपर भी कुछ ऐसे मज़ामीन आते हैं, जैसे उफ़िया ट्रैफिक या ग्लोबलाइजेशन के ऊपर, माहौलियात के ऊपर भी आ जाएगा। जैसे आप लोग आजकल सुनते हैं ना कि भाई गाड़ियाँ बहुत बढ़ गई है तो ट्रैफिक बहुत बढ़ गया, तो जाहिर सी बात है उफ़िया ट्रैफिक पे आ जाएगा। अब उसी से धुआं भी निकलता है तो उससे आलूदगी बढ़ रही है ना, कंपनियां बढ़ रही है, तरक्की हो रही है, तो इसके ऊपर भी आपको मजमून आ सकता है। तो इसको आप थोड़ा इंपॉर्टेंट समझ के करें कि इसके ऊपर आप ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा सा इसको पढ़े। अब देखिए तमहीद कैसे बाने। अब जैसे आ गया पसंदीदा शख्सियत, तो आपके यहाँ हम डायरेक्ट शुरू कर देंगे क्या? नहीं, पहले हम उसका एक तमहीद बानेंगे शुरू में, फिर उसके बाद थोड़ी तफसील और आखिरी में उसका इख्तिताम। 3 हिस्सों में इसको हम मजमून को करेंगे इसको। तो तमहीद में क्या रहेगा कि भाई अल्लाह ताला ने, देखिए मैं पसंदीदा शख्सियत के बारे में बोल रहा हूँ, है ना, कुछ जुमले आपको मैं दे देता हूँ कि अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बना के भेजा, और हर शख्स का अलग जहन है, हर एक की पसंद नापसंद अलग है। हत्ता के सगे भाई बहनों के अंदर में भी चीज़ें जो होती है उनकी पसंद नापसंद अलग होती है। किसी को क्रिकेट पसंद होता है, किसी को कोई अदीब पसंद होता है, किसी को कोई शायर पसंद होता है, किसी को तस्वीर बनाने का शौक़ होता है, मुसव्वरी का शौक़ होता है। तो ऐसे सभी की पसंद इसमें अलग अलग होती है। जिस तरह से मैंने जब देखा कि कोई किसी का खिलाड़ी कोई पसंद करता है, कोई किसी को पसंद करता है, तो जब मैंने तमाम चीज़ों को देखा और जब तमाम शख्सियतों के बारे में मैंने पढ़ा, तो मुझे कोई ना कोई शख्सियत में कोई ना कोई खामियां या कमियां नज़र आई। लेकिन जब मैंने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात मुबारक को पढ़ा, तो मुझे एहसास हुआ कि इनसे अच्छी शख्सियत दुनिया में कोई है ना आएगी। और वो कभी ज़िंदगी में आपने झूठ नहीं बोला, कभी ज़िंदगी के अंदर आपने किसी का हक नहीं मारा। तो ये पढ़ने की वजह से सबसे ज़्यादा मैं मुतासिर हुई, और इसी वजह से ये मेरी एक पसंदीदा शख्सियत है। तो फिर उसके बाद आप उसको लिख दिए कि भाई मेरी पसंदीदा शख्सियत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ाते अक़दस है। फिर उसके बाद आप सल्लम के ताल्लुक़ से आप मज़मून पूरा लिखे, जैसे आपकी जाए पैदाइश, आपके घर के लोग, और इस तरीके से आपने कैसे तबलीग की, दिन की, ये तमाम चीज़ों को आप क्या करें, लिखें, और आखिरी में आप सल्लम के बारे में इख्तिताम करें। तो इस तरीके से आपको कम से कम ये 2 पेज का आप मजमून लिखें, इतना तो होना चाहिए कम से कम। आप 8 मार्क्स के लिए लिख रहे हैं तो कम से कम इतना तो आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। इस बात का आप थोड़ा सा ख्याल रखें, है ना। इंशाल्लाह जितनी भी आपकी उर्दू के ताल्लुक़ से या आपको महारत के बारे में था, मैंने आपको यहाँ पे आपको ये क्लियर कर दिया हूँ, और उम्मीद है कि ये इंशाल्लाह ये वीडियो आपको बड़ा कारआमद होगा। तो इंशाल्लाह इसको यहीं पे इसका इख्तिताम करते हैं, ठीक है। चलिए, अल्लाह हाफ़िज़।